राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं ये वीडियो में हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंवारी लड़कियाँ जो हैं वो भी तीज का व्रत कर सकती हूँ। तीज का व्रत 30 अगस्त दिन मंगलवार को है। तो आपको सोमवार को ही अच्छे से बाल धोकर शुद्ध हो जाना है। सोमवार को आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है और ना ही कोई ऐसी चीज़ खाना है जिसमें बीज हो, क्योंकि बीज हमारे दांतों में अटक जाता है। इसलिए आप सरगी खाने से पहले एक बार ब्रश जरूर कर लें। इसके बाद आपको सरगी खाना है। ठीक इस व्रत को सुहागन महिलाएं शादी के तुरंत बाद ही उठा लें, क्योंकि ये सुहाग से रिलेटेड व्रत होता है। अगर आपके घर पे शादी के बाद ये व्रत करते हो तो ही लें। आप अपनी मर्जी से व्रत ना उठाएं, जैसे आपके घर की परंपरा हो वैसा ही आप करें। इस साल कोई मलमास नहीं है, कोई अधिक मास नहीं है, तो आप यह व्रत उठा सकते हैं। हाँ, कुंवारी कन्या भी वर प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। जो कुंवारी कन्या हैं वो तीज का व्रत जिस तरीके से सुहागन महिलाएं व्रत नियम विधि के अनुसार व्रत करती हैं, वैसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ माता पार्वती और शिव जी की पूजा करनी है। आप लोग सिर्फ पूजा ही कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो हमारे लिए बनाया है वो वर हमें जल्द से जल्द मिल जाए। सबकी यही इच्छा होती है कि हमारा वर अच्छा हो। तो आप माता पार्वती और शिव जी से जरूर इस चीज़ की प्रार्थना करें। तो अगली चीज़ क्या है, तीज के दिन कौन कौन सी चीज़ हमें दान करनी है वो जान लीजिए। जो न्यूली मैरिड हैं और पहली बार व्रत कर रहे हैं, तो वो ये जान लें कि उन्हें पहली बार में जो अब आप तीज का व्रत कर रही हैं, तो आप एक साड़ी जरूर दान करें। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप उस अनुसार साड़ी जरूर दान करें। अगर आप अच्छा दान कर सकती हैं, मतलब अच्छी साड़ी दान कर सकती हैं, वो और अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें दान में वही चीज़ देनी चाहिए जो कि हम पहन सकें। दान आप ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दें। अगर आपके पास ब्राह्मण या ब्राह्मणी नहीं है तो आप अपनी ननद को दान दें, या जिस लड़की की शादी होने वाली हो उसको दान करें। ये आप घर में काम करने वाले मेड वगैरह को दान ना करें, क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें हैं। आप अगर साड़ी दान नहीं कर पा रही हैं तो एक छोटा सा ब्लाउज का पीस ले लें जिसमें कि ब्लाउज बन जाए, आप वो दान करें। मैं ये आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, वो आपकी इच्छा है कि आप जो भी दान करें। कहा जाता है ना कि जो हम इस जन्म में दान करते हैं वो हमें अगले जन्म में मिलता है। तो ये तो हमारे सुहाग के लिए व्रत है, तो आप दान जरूर करें। जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप दान करें। आप एक साड़ी दान करें। अगर साड़ी ना कर पा रहे हो तो ब्लाउज का पीस दान करें। और अगली चीज़ें जो दान करने वाली है वो मैं बताती हूँ। महावर, आप एक महावर का पैकेट ले लें। एक छोटा सा पाउडर का डिब्बा ले लें। एक चूड़ी का डिब्बा लें। कंघी आप जरूर दान करें। नेल पॉलिश ले लें। सिंदूर का भी दान आप जरूर करें। तेल शैम्पू ये भी आप लेके दान कर सकते हैं। बिंदी, मेहंदी, एक छोटा सा शीशा, बिछुआ, बिछुआ या कई लोग इसे बिछिया भी बोलते हैं, ये सुहाग का प्रतीक होता है। अगर आपको भगवान ने सक्षम बनाया है तो आप इसका दान जरूर करें, क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक है। अगर आप इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक चूड़ी का पैकेट, सिंदूर, बिंदी ये जरूर दान करें। अगर आप इतने भी सक्षम नहीं हैं तो आप बिंदी और सिंदूर का दान जरूर करें। ये दान हम जब भगवान की पूजा करते हैं घर पे या मंदिर में, या जब हम वहाँ पे कथा सुन रहे हो उस समय माता पार्वती को चढ़ा दें। अगर आप इसमें से कुछ अपने लिए रखना चाहती हैं तो उसको आप अलग रखें, इसके साथ ना रखें, क्योंकि दान करने वाली चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर सकते। दान करने वाली चीज़ों को अलग रखें और आप अपने लिए जो चढ़ा रही हैं चीज़ें उनके लिए अलग रखें। जैसे ही पूजा हो जाए आप माता पार्वती को चढ़ा दें। अगर आप मंदिर में छोड़ कर आना चाहती हैं तो आप वहीं पर छोड़ दें, नहीं तो आप पारण से पहले इन सब चीज़ों को पहले दान करें, उसके बाद आप पारण करें। और आप फल और मिठाइयों का भी दान जरूर करें। इसमें गुजिया का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो आप गुजिया का दान जरूर करें। अब चलिए आगे चलते हैं। आप अपने लिए जो माता पार्वती को चढ़ाएं तो उसमें आप सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ ये जरूर लें। ये यूज़ की बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हम ये माता पर श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, इसलिए आप ये नया ही लें। अगली चीज़ क्या है, कई लोग ये कहते हैं कि
हम नए कपड़े ही पहने, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप धुला हुआ ड्रेस भी पहन सकती हैं, बस आप उस दिन अपने लिए सुहाग की चीज़ कुछ ना कुछ नई ले लें। जैसे बिंदी हुआ, चूड़ी का डिब्बा हुआ, या फिर सिंदूर हुआ। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नया ड्रेस ही उस दिन लेना है। अगली चीज़ क्या है, अगर कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो चाय ना पिए तो उनको सिर दर्द होने लगता है, अजीब सा महसूस होता है, तो आप उसके लिए क्या करें, आप जब सर्गी ले रही हो तो उस समय आप एक सर्गी के साथ पैरासीटामोल टैबलेट ले लें। उससे आपको दिन भर माइंड फ्रेश रहेगा। सर्गी में आप ग्लूकॉन डी, फल, नींबू या चीनी का घोल ये ज़रूर लें। इससे आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि दिन भर बिना पानी के रहना हंसी मजाक नहीं है। हमें भी प्यास लग आती है, तो इसलिए आपको प्यास ना लगे, इसलिए आप ये चीज़ें ज़रूर लें। अगली चीज़ क्या है कि आप पीरियड्स में ये व्रत उठा सकती है, तो हाँ, मैं यही कहूँगी कि आप पीरियड्स में ये व्रत ले सकती हैं, क्योंकि क्या पता अगले साल हम कैसे हैं। तो आप इसलिए आप अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछ लें कि मैं ये व्रत रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि हर घर के अपने नियम और कानून होते हैं, इसलिए आप उनसे ज़रूर पूछें। पीरियड का अगर आपका 5वां या छठा दिन भी है तो आप पूजा ना करें, क्योंकि ये पूजा शिव जी की होती है और हमें शिव जी को इस समय नहीं छूना चाहिए। अगर आप पीरियड्स में हैं, आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर में किसी से कहें वो आपके लिए पूजा करें। पीरियड में आप तैयार हो सकती हैं, आप पूरे 16 श्रृंगार कर सकती हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो सुहाग की चीज़ें हैं, वो हम पहन सकते हैं। व्रत के दिन अगर आप पीरियड्स में हो तो सिर ना धोएं। उस दिन आप रूखा पानी यूज़ करें। उसके एक दिन पहले ही आप सोमवार को ही सिर धो लें, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है, उस दिन पीरियड्स वाला सिर धोना सही नहीं है। पूजा आप अपने घर के अनुसार करें, क्योंकि आपके घर के अपने नियम कानून हैं, तो आप उस हिसाब से पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो कहा जाता है कि शिव जी की पूजा शाम को होनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है, करूँगी, और पूजा के करने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। अगली चीज़, आप माताओं कहती हैं कि सुहाग कब लेना है, तो मैं बता दूं, आपको सुहाग तब लेना है जब आप पूजा कर रही हो। पूजा करते समय आप माता पार्वती को जब सिंदूर लगाएं, तो उसी अनामिका उंगली से आप सिंदूर को 5 बार अपनी मांग में लगा लें। इस तरीके से आप सुहाग ले लें। इस तरीके से हरतालिका तीज की पूजा आप खुशी खुशी करें और हमेशा खुश रहें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।